हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कमली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। कल हमने सीखा था, अभी हमारी कटोरी की ब्लाउज हम सीख रहे हैं ना, तो कल हमने क्या सीखा था, तो फ्रंट पार्ट का फरमा निकालना हम सीख रहे थे। तो वहां तक हमने इतना पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं ये जो मार्किंग है ना, ये हमारी बहुत सारी मार्किंग है। तो आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारी बहुत सारी मार्किंग है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो ये आपको नहीं जम रहा है। तो ऐसा नहीं है, जब भी मैंने पहले पहले ब्लाउज बनाई थी ना, तब मैं ये सब इतनी सारी मार्किंग थी ना, बट इसी मार्किंग के हिसाब से मैंने ब्लाउज बनाई ना, तो उसका ब्लाउज का लुक ही कुछ अलग आता है। रेडीमेड स्टाइल जो ब्लाउज रहती ना, उस तरीके का इसका लुक दिखता है। पहले मैं इस तरीके से ब्लाउज नहीं बनाती। वैसे तो मुझे ब्लाउज बनाना नहीं आता था, पहली बार मैंने क्लास लिया, फिर मैंने ब्लाउज बनाना स्टार्ट किया। तो ये वाली ब्लाउज मैंने ऐसे मार्क किया, एक बार में मुझे परफेक्ट फिटिंग नहीं आई, 2 बार में नहीं आई, 3 बार में नहीं आई। जैसे जैसे मैं बनाती गई ना, उसी तरीके से मुझे भी ये ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आने लगी। तो आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, उसको आपको फॉलो करना है। आपको फर्स्ट टाइम में नहीं बराबर हो रही दीदी की ब्लाउज, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में दिखाते हैं तो उनकी ब्लाउज तो परफेक्ट आती है, उसी तरीके से मेरी क्यों नहीं आती। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मैम की ब्लाउज परफेक्ट आ जाती है, तो मेरी क्यों नहीं, वो कुछ गलत तो नहीं सिखा रही। ऐसा बहुत सारे डाउट हमारे दिमाग में आ जाता है, बट ऐसा नहीं है, वो तो हमें परफेक्ट ही सिखाते। हमें किस तरीके से हम इसमें ध्यान दिया है, कितना परसेंटेज हमने इसमें ध्यान दिया है, कैसे हमने इसको प्रैक्टिस किया है, उसके हिसाब से सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको भी यहाँ पे आपको कुछ भी पेमेंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, उसी को आपको पेपर पे भी आप फॉलो कर सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि आप लाइनिंग के कपड़े में ही करो, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। इसकी ये मार्किंग क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना रहता है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना, तो आपको माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी कटोरी ब्लाउज रहती ना, हमें तो उस तरीके से मार्क करना है, इसमें ये वाली लूजिंग ऐड करनी, वो सब कुछ आपको याद होता जाएगा। अब देखो, हम लोग ब्लाउज, ये कटोरी वाली ब्लाउज, जो भी ब्लाउज रहती है ना, वो हम दूसरों के पास सिलवाते हैं, तो उसका हमारा चार्जेस अगर ऐसे गांव में रहता है तो 200 रुपीज, 250 रुपीज, नहीं तो फिर 500, ऐसे ज्यादा भी सब स्टिचिंग का चार्जेस ले लेते हैं। तो ये ब्लाउज अगर आप सीख जाओ और ऐसे अपने लिए भी, अपने घर में जो मम्मी दीदी जो रहते हैं उनके लिए आप ही स्टिच कर दो, तो उतने हमें सिलाई का चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है ना। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी सिखाती हूँ ना, उसको आप प्रैक्टिस करो। आपको क्या है, आपकी मम्मी की ब्लाउज बनानी रहती है, तो आप ऐसे फरमा, यहाँ पे हमें फरमा निकालने की जरूरत पड़ती है ना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा ना। तो आपको ये फरमा निकाल के साइड में रख लेना है, कोई भी एक पेपर में या थैली में संभाल के रख लेना है। ऊपर आपको नाप लिख लेना है कि ये हमारे मम्मी का फरमा है। तब आप क्या करना कि जो भी आपको ब्लाउज बनानी रहेगी, उसी फर्मे को रखो, उसको कट करो और स्टिच कर लो। इतना तो कर सकते हो ना। अगर आपको ऐसा लगे कि क्लाइंट का मुझे नहीं हो रहा है, बट क्लाइंट का नहीं होगा तभी तो अच्छा ही है ना। आप खुद का भी सिल सकते हो, अपने फैमिली का भी सिल सकते हो, उतनी सिलाई तो हमारी बच जाएगी ना। तो इसी तरीके से आप अच्छे से सीखो, ऐसे फरमा संभाल के रख लो, फिर उसी फर्मे को रख के इसको कट करके आप स्टिच कर सकते हो। कटिंग हमारी परफेक्ट हो जाएगी ना, जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो हमारी परफेक्ट रहेगी ना, तो हमारी ब्लाउज भी परफेक्ट ही स्टिच होगी। ओके, अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अभी तक मैंने, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि अभी तक मैंने जो ब्लाउज बनाए हैं ना, उसको मैंने क्या किया है कि जो हमारा फैब्रिक अलग से मिलता है ना, उसको मैंने लेके स्टिच किया है। बट जो ब्लाउज हम किसके साथ पहनते, ज्यादातर तो हम साड़ी के साथ ही ब्लाउज पहनते हैं ना। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि अलग अलग ब्लाउज पीस लाते हैं, वो तो हमारा कपड़ा कभी ठीक भी रहता है, अलग टाइप का रहता है। और साड़ी का कपड़ा देखना कि बहुत सॉफ्ट फैब्रिक भी रहता है, और थोड़ा जो मोटा कपड़ा है उस तरीके का भी, सारे तरीके का ब्लाउज पीस हमारे साड़ी में रहता है। और वो ब्लाउज पीस कभी भी 1 मीटर का तो बाई चांस ही कोई भी साड़ी में आता है, उससे कम ही आता है। तो वो कम कपड़े में हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं ना, वो सब मैं सिखाने वाली हूँ, ताकि आप साड़ी का ब्लाउज बना सको। ओके, तो आज जो भी हम वीडियो में सीखने वाले हैं ना, वो हम क्या सीखने वाले हैं, तो ये हमने ड्राफ्टिंग को तो कंप्लीट कर ली थी।
इसमें से हमारी बहुत सारी मार्किंग है, तो अभी आपको समझ में कैसे आएगा कि इसमें कट हमें किसको करना है, डार्ट का हमें कहाँ पे माइनस करना है, वो सब हम आज सीखने वाले हैं। प्लस इसके इस पार्ट को रख के हम कटोरी की, ये साइज की हम कटोरी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ना, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो कटोरी निकालना बताऊंगी ना 31 साइज से, तो आप 31 साइज की कटोरी या कोई भी साइज के आप उसके हिसाब से आप कटोरी निकाल सकोगे। ओके, तो प्लीज आप ये वीडियो को भी स्किप मत करना। अभी मैंने जो वीडियो डाली थी ना वो 2 घंटे की 1 घंटे की ऐसे बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई थी, तो मैंने ये सोच के डाला था कि आपको ऐसे बोर ना लगे कि नाप लेने से लेके उसको ड्राफ्टिंग करना, उसकी कटिंग करना, उसकी स्टिचिंग करना, उसका फाइनल लुक मैंने एक ही वीडियो में सब दिखा दिया था। तो मैंने ये सोच के दिखा दिया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक ही वीडियो स्टार्ट करो, वहां पे आपको पूरा देखने को मिल जाए। बट वहां पे ना क्या होता है कि मैं ये सारे पॉइंट्स को ऐसे डीप में क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो फिर 3-4 घंटे की वीडियो बन जाती है। और ये भी है कि सबके घर पे वाईफाई अवेलेबल नहीं रहता है। सब लोग जो रिचार्ज करवाते हैं वो 1.50 का जीबी 1 डे में रहता है, तो वो तो हम 1-2 घंटे की वीडियो देखेंगे तो वो तो सब हमारा उसी में निकल जाएगा। और आपको तो आप वीडियो कैसे देखते हो कि रील्स देखने के लिए बचा के रखना है, कुछ काम आ जाए उसके लिए भी एमबी को बचा के रखना है, ऐसा सोच के देखते नहीं हो ना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम कटोरी ब्लाउज हम बनाएंगे ना तो उसका हम पार्ट वाइज सब कुछ सीखेंगे, ताकि आपको कटोरी वाले पार्ट देख के ना आप कोई भी साइज का अच्छे से बना भी सको और आपको समझ में भी आ सके। और आपको जो भी डाउट रहेगा ना आप कमेंट करके पूछो, बट ना कमेंट ऐसे करो कि मुझे भी समझ आए कि आपको कहाँ पे डाउट है। ओके, नहीं तो फिर आपको जहाँ पे भी डाउट रहे, मुझे मैम से क्वेश्चन पूछना रहता है ना, तो मैं ऐसे मैसेज पे नहीं लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि उसकी वीडियो बना लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये इतना आया है तो ये यहाँ से डाउन करेंगे तो इतना कम क्यों हो रहा है, तो ताकि मैम को भी अच्छे से समझ आ जाए कि मुझे डाउट क्या है, क्योंकि उनको ही समझ में नहीं आएगा कि मुझे डाउट क्या है तो वो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको पॉसिबल रहेगा ना तो आप वीडियो बना के फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है द ड्रीम स्टिचिंग, आपको यहाँ पे मेंशन भी हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो पेज का नाम क्या है, तो आप वहाँ पे वीडियो भी शेयर कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा ना उसको आप अच्छे से वीडियो शेयर करो, फिर मैं आपको क्लियर वहाँ पे मैं आपको वॉइस मैसेज भी कर सकती हूँ, नहीं तो फिर कैसे भी मैं आपको समझा दूंगी कि आपको क्या आपने गलती की है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कटोरी निकालना सीखेंगे, इसकी कटिंग करना सीखेंगे, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग हम सबसे पहले नीचे का जो ये बेल्ट है ना उसको निकालेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। ये हमारा नीचे का हमने माइनस कर दिया था, तो इसको हमें बाहर की साइड जाने देना है। जो भी पार्ट की मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ ना, आपको ध्यान से देखना है कौन से पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ, उसी पार्ट को आपको भी कट कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। अब ये वाली लाइन को हम कट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैंने प्लस किया था ना 1 लाइन या 2 लाइन जितना, तो उतना मैं इसको यहाँ से कट करूंगी। देखो इस तरीके से, समझ में आया? तो हमें नीचे का ये बेल्ट मिल जाएगा। अब मैं ये वाले टक्स को पूरा माइनस कर दूंगी। ये हमारा टक्स माइनस हो गया। अब हमें ये साइड फिटिंग वाली लाइन को कट करना है। अब हम यहाँ से नेक को कट करेंगे। जो भी हमारा शोल्डर है ना उसको हम कट करेंगे। तो जो भी हम 0.25 इंच जितना डाउन गए ना उसको हमें ध्यान देना है। अब जो हमारी ये कटोरी वाला पार्ट है ना उसको हम कट करेंगे, बट अभी नहीं। जो हमारा ये वाला पार्ट है ना उसको जैसे मैं कट कर रही हूँ ना उसी तरीके से आपको कट करना है। इसको आपको ज्यादा ही रखना है फैब्रिक को, तो ये हमारा पूरा निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं ये वाली लाइन को कट कर देती हूँ, फिर यहाँ से भी इसको मैं ऐसे स्ट्रेट कट कर दूंगी सिर्फ यहाँ तक, फिर इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ऐसा क्यों किया? जो हमारा ये वाला टक्स है ना उसको हमें माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्रॉस लाइन बना देती हूँ ताकि आपको समझ आए।
तो ये जो टक्स है ना उसको हमें माइनस करना है इस तरीके से। माइनस कैसे करते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर यहाँ तक हमें इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा ना, उसको हमें होने देना है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिर्फ ये वाली यहाँ पे फैब्रिक कैसे हो रहा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये वाला टक्स पे ध्यान देना है, इसको आपको माइनस करना है। ये हमने इसको माइनस कर दिया, अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर लिया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल आ गया, यहाँ पे हम पिन्स लगा लेंगे। देखो यहाँ पे ना हमारा जो पॉइंट है ना वो ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। ये वाला जो हमने शेप दिया है ना वो देखो कैसे हो गया है ना। तो अब हमें इसको वापस से शेप देना है, ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हम शेप देंगे। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो देखो ये हमें यहाँ पे योक पार्ट मिल जाएगा और ये हमारा कटोरी का पार्ट रहेगा। इसको हम प्रेस कर लेंगे, नहीं तो फिर अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कटोरी का पार्ट हो जाएगा, ये हमारा साइड का योक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा नीचे का बेल्ट हो जाएगा। अब ये सारे पार्ट्स को आपको संभाल के रख लेना है। अभी हम कटोरी निकालना सीखने वाले हैं ना, तो ये दोनों पार्ट को आपको संभाल के रख लेना है। तो इसको हम साइड कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कटोरी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे भी मैं बताऊंगी ना सेम तरीके से आपको कॉपी करना है। सिर्फ आपकी साइज के हिसाब से जहाँ पे भी हमारा चेंज होगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको वहाँ पे सिर्फ चेंज करना रहेगा। ओके, कटोरी की मार्किंग हम डायरेक्ट आपको जो भी मेन अस्तर रहेगा ना उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको हाफ इंच का गैप छोड़ देना है। हाफ इंच का गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो इसी तरीके से आपको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा गैप छोड़ लेना है। देखो मैंने इतना गैप छोड़ लिया ना, उतना ही आपको भी छोड़ लेना है। 1 इंच या हाफ इंच भी छोड़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने इतना गैप छोड़ दिया है। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है। सेम आपको स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पे फैब्रिक हमारा 2 है तो हमारी दोनों साइड की कटोरी एक साथ निकल जाएगी। अब ये जो हमारा पार्ट है ना इसको आपको ले लेना है। यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा ना वो छोटी साइज रहेगी ना तभी यहाँ तक ये डाट आएगा। थोड़ी आपकी बड़ी साइज रहेगी ना तो आपका डाट यहाँ तक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका डाट यहाँ पे मेरा आ रहा है। मैंने यहाँ से 2 इंच पे मार्क की तो ये डाट मेरा यहाँ तक आ गया। आपका यहाँ तक आए ये फिक्स नहीं है, साइज के हिसाब से ये डाट ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आपको क्या करना है, कटोरी को हमें इस तरीके से क्रॉस रख लेना है। क्रॉस भी हम कैसे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से गैप छोड़ा है। वो कितना गैप छोड़ा है, तो हाफ इंच में एक लाइन कम। आपको अगर आप सिलाई में हाफ इंच जितना फैब्रिक यूज कर लेते हो ना तो आपको सिलाई का हाफ इंच छोड़ लेना है। मैंने यहाँ पे किस हिसाब से छोड़ा, तो मैं यहाँ पे जब इसको ज्वाइंट करूंगी ना तो मैं सिलाई का हम कितना एक्स्ट्रा लेते हैं। कोई कोई को आदत रहेगा कि हाफ इंच आप लेते होगे और कोई कोई ऐसे कम लेता होगा। तो मुझे आदत है कि हाफ इंच में एक लाइन कम जितना मैं सिलाई का लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच में एक लाइन कम जितना गैप छोड़ लिया है। सेम गैप हम यहाँ पे भी रखेंगे, हाफ इंच में एक लाइन कम। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। आप दोनों साइड पे हाफ इंच का भी गैप छोड़ सकते हो। ओके, अब जैसे भी हमने इसको रखा है ना उसी तरीके से सेम हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। जैसा भी हमारा शेप जा रहा है ना नेक का, सेम तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। आपको समझ में आया ना, ये वाले जो हमारा ये फर्मा है उसको हमें मेन फैब्रिक के किस तरीके से रखना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हमें किस तरीके से फर्मे को ऐसे रखना है, वो सेट कैसे करना है वो। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया।
ये जो कटोरी का पार्ट, ये फर्मा आपको साइज के हिसाब से अलग अलग मिलने ही वाला है। अब इसको आपको किस तरीके से मेन फैब्रिक के सेट करना है वो आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हम डार्ट लेने वाले हैं। कटोरी में जो भी हमारा डार्ट लगेगा वो डार्ट हम लेने वाले हैं। वो डार्ट हमारा साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, वो चार्ट हमारा ये रहेगा। ये आपको चार्ट मिल गया होगा कम्युनिटी में। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट 31 इंच की है, तो हमें यहाँ पे वेस्ट में डार्ट कितने इंच का लगाना है, तो 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का हमारा डार्ट लगेगा। बट हमारा यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का ऐड होगा और हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो हमें 1 इंच प्लस करना रहेगा ना। तो आप हाफ इंच, हमने यहाँ पे कितना इंच ऐड किया था, तो हाफ इंच में एक लाइन कम। तो हम यहाँ पे भी हाफ इंच में एक लाइन कम ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे हाफ इंच ही एक्स्ट्रा ले लेंगे, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमारा क्लिप आई में हाफ इंच आएगा और एक हमारा यहाँ पे हाफ इंच आएगा। तो टक्स में हमें 2.5 इंच का हमारा टक्स लगेगा, तो हमें 3.5 इंच लेना है। तो जितना भी आपका आया होगा उसका आपको हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 1.75 इंच। तो हम यहाँ पे 1.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। 1.75 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको एक मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 1.75 इंच पे मार्क कर लिया। सेम मार्किंग हमें इस साइड भी कर लेनी है 1.75 इंच पे। ये मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो मार्क किया वो हमने टक्स का चार्ट देख के मार्क किया। आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपको यहाँ पे टक्स कितने इंच का लेना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसमें आपको +1 इंच करना है। +1 इंच क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लिप आई में जो हाफ इंच आएगा वो, और यहाँ पे हमारा सिलाई में हाफ इंच जाएगा वो, ये हाफ इंच दोनों साइड जाएगा। इसके लिए हमने 1 इंच प्लस किया। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे टक्स आएगा। हमें 1 इंच प्लस किया तो हमारा 3.5 इंच आया, उसको आपको हाफ कर लेना है। तो 3.5 इंच का हमने हाफ किया तो 1.75 इंच आया। तो हमने एक मार्किंग यहाँ पे किया और एक मार्किंग हमने 1.75 इंच पे यहाँ पे कर ली है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है ना, ये वाला चार्ट में बात कर रही हूँ जो हम टक्स लगाते हैं वो। तो ये वाले चार्ट में आपको क्या इसमें चेंज करना है साइज के हिसाब से, इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। बट कब चेंज करना है, जब आपकी चेस्ट, समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 28 से लेके जब भी आपकी चेस्ट 35 इंच तक रहेगी तब आपको वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाने को ये चार्ट बोल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, देखो जो चेस्ट पार्ट रहता है ना उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे मेरी बॉडी देखो फ्लैट बॉडी है ना, तो यहाँ पे फ्लैट बॉडी है। फ्लैट बॉडी पे जब हम वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे ना तब हमें यहाँ पे ज्यादा पफ मिलेगा। तो वो पफ की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब भी आपकी बॉडी का चेस्ट पार्ट कम हो, चेस्ट भले आपकी 30 इंच की रहेगी, 34 इंच की रहेगी, 28 इंच की रहेगी, चेस्ट का जब राउंड नाप लेंगे ना तब आपकी चेस्ट कितने भी इंच की आएगी वो आपको चार्ट देखते टाइम देखना है। बट चेस्ट कितने भी इंच की आएगी उसको नहीं देखना है। आपका चेस्ट पार्ट कैसा है, चेस्ट पार्ट जब हैवी चेस्ट पार्ट रहेगा तब आपको ये वाले चार्ट का ही प्रॉपर फॉलो करना है। जब आपका चेस्ट पार्ट ज्यादा रहेगा, समझो किसी का ऐसा भी होता है कि चेस्ट का राउंड चेक करेंगे ना तो 28 आएगा, फिर चेस्ट पार्ट भी उसके हिसाब से ही रहता है, तो अब हमें 2.5 इंच का ही टक्स लगाना रहता है। बट जब भी आपकी मेरे जैसी बॉडी रहेगी, फ्लैट बॉडी रहेगी, चेस्ट पार्ट कम रहेगा ना, तब आपको वेस्ट में टक्स लगाते टाइम 1.5 इंच या 1.75 इंच माइनस कर लेना है। तो समझो यहाँ पे हमारा चेस्ट की, यहाँ पे मेरी चेस्ट है 28 इंच की, तो मेरी बॉडी फ्लैट है ना, तो मैं अगर 2.5 इंच का टक्स लगाऊंगी तो वहाँ पे हमें ज्यादा पफ मिलेगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, 2.5 इंच का हमारा टक्स है, तो उसमें से मैं अगर हाफ इंच भी माइनस कर सकती हूँ, नहीं तो फिर 0.75 इंच भी माइनस कर सकती हूँ। तो मेरी साइज की मुझे बनानी रहेगी ना फ्लैट बॉडी के हिसाब से, तो मैं इसमें सिर्फ 1.75 इंच या 1.5 इंच का ही टक्स लूंगी, उससे ज्यादा मैं यहाँ पे टक्स नहीं ले सकती, क्योंकि
क्योंकि उससे ज्यादा लेंगे ना तो हमें पफ्स ज्यादा मिलेगा। इसके लिए तो आपको भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है। आपकी चेस्ट का राउंड भले कितना भी आ रहा होगा, बट जब आपकी फ्लैट बॉडी रहेगी, चेस्ट पार्ट वो कम रहेगा, तब आपको जो भी हमने चार्ट में वेस्ट में टक्स लगाया हुआ है वहां से हमें 1 इंच या 1.75 इंच माइनस करके वेस्ट में टक्स लगाना का रहेगा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया कि फ्लैट बॉडी के हिसाब से आपको कितने इंच का टक्स लगाना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चार्ट नहीं दिया हुआ है, आपको ही इसमें से एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें कटोरी की कटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर लिया था और एक मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। ये वाली लाइन को हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया। अब जो भी हमने ये मार्क किया है ना, उसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे शेप दे देंगे। तो वो शेप आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी दे सकते हो। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे हम इसको शेप दे देंगे। आपको अगर हाथ से शेप देना रहेगा तो आप वैसे भी शेप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इस तरीके से हमें शेप दे देना है। तो देखो जो भी हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी ना, उसको मैंने पिंक चॉक से डार्क कर लिया है। अब ये दोनों जो हमने ड्रॉ किया है उसका एंड कहाँ पे होगा, वो किस तरीके से हमें समझ में आएगा, तो उसके लिए हमें फरमे को यहाँ से हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई का कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे जितना भी आ रहा होगा उतना ही सेम हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.1 इंच, तो मैं यहाँ पे 5.1 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। आपका यहाँ पे जितना भी आ रहा है उसका ही सिर्फ आपको यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे आपको सिलाई का हाफ इंच या कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेम कॉपी यहाँ पे मार्क करना है। इसका एंड तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका एंड कैसे समझ में आएगा, उसके लिए हमें ये वाला पार्ट ले लेना है। अब इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई का कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ से कट टू कट हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 8.3 इंच जितना आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे 8.3, तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे इंची टैप को रख लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई का ऑलरेडी ऐड कर दिया है। 8.3 इंच आया ना, इस तरीके से हम इंची टैप को रखते जाएंगे। फिर 8.3 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको इस तरीके से एक मार्क कर लेना है। अब हम इसको रख के चेक करेंगे कि जो भी हमने मार्क किया है वो सही मार्क किया है कि नहीं। तो हाफ इंच नीचे से हम इसको चेक करेंगे, इस तरीके से इसको रखते जाना है ऐसे ही। फिर यहाँ तक हम इसको देखेंगे ना, तो देखो ये इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम इसको यहाँ से ये जितना भी है ना उसके बराबर हम इसको मार्क कर लेंगे। जो हमारी ये चौक से मार्किंग रहेगी ना, ये हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। पिंक वाली लाइन को आपको नहीं देखना है, डायरेक्ट ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप इंची टेप से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। इसको हमने यहाँ पे रख के मार्क कर लेंगे ना, फिर भी हमें इजी पड़ेगा, क्योंकि हमें जॉइंट तो इसी के ऊपर लगाना है ना। इसके लिए ये आप क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे हमने इसका एंड कैसे लिया है वो। अब हम लेंगे ये और ये दोनों का सेंटर। उससे पहले हम ये मिडल, जो हमारा इसका मिडल पॉइंट है ना, अपेक्स पॉइंट, उसको देखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पिन्स को ले लिया है। पिन को हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। फिर इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे भी हमारी ये लाइन अपेक्स पॉइंट की लाइन है, उसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। तो ये हमारा रहेगा अपेक्स पॉइंट। ओके, ये हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा। अब इसको हम वापस से जैसे था वैसे ही हम इसको रख लेंगे। पिन्स को हमें साइड कर लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक करेंगे कि हमारा ये अपेक्स पॉइंट की लाइन कहाँ पे जा रही है। तो देखो ये मेरी कितनी आ रही है, 3.5 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मैं मार्क करूंगी 3.5 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया, इतना आपको कर लेना है। यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट की लाइन की कहाँ पे आएगी वो तो हमें समझ में आ गया। अब ये हमारा अपेक्स पॉइंट का सेंटर है, बट वो तो हमारा फर्मे में है ना, मेन फैब्रिक पे भी तो हमें फर्मे का सेंटर इसका अपेक्स पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। वो हम कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ से आपको इंची टेप को रख लेना है। फिर यहाँ तक हमने कितने इंच पे मार्क किया था, हमारी अपेक्स टू अपेक्स कितना आया था, 6 इंच आया था, उसका आपको हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया था। अब यहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी के लिए हाफ इंच प्लस भी करना है ना, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.5 इंच। तो ये फरमे को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फिर 3.5 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहां पे आपको एक मार्क कर लेना है। देखो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अपेक्स पॉइंट हमारा कितना आया था उसको मैंने सिर्फ डॉट वाली लाइन बनाई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से, ताकि हमें यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे मिल गया। तो अभी जो हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा ना, ये हमारा अपेक्स पॉइंट, ये वाला अपेक्स पॉइंट रहेगा। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें ये और ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे रख के फिर इसको हम यहाँ तक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तब हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो ये सेंटर को हम नीचे की साइड मार्क कर लेंगे, यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इंची टेप को वापस से रख लेंगे, फिर यहाँ तक हम फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर पे हमने एक मार्क कर लिया। अब ये सेंटर पे मार्क किया। अब हमें फरमे को वापस से रख लेना है। अब जो भी हमने यहाँ पे सेंटर निकाला है ना, यहाँ से हमें नीचे जाना रहेगा। वो नीचे हमें कितना इंच जाना रहेगा, तो साइज के हिसाब से वो आपका अलग अलग रहेगा। तो जब भी आपकी चेस्ट 35 इंच से कम रहेगी तब आपको यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना रहेगा। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट सिर्फ 31 इंच की है, तो वो 35 इंच से कम है ना, तो हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर जब भी आपकी चेस्ट 36 इंच या उससे प्लस कितनी भी, तब आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना रहेगा। ओके, ये आपको दोनों नोट करके लिख लेना है कि जो भी मैंने फॉर्मूला ये सब कटोरी ब्लाउज का दिया हुआ है ना, वो सब आप एक साथ लिख लो, ताकि आपको कटोरी ब्लाउज बनानी रहेगी तब आप वही पेज ओपन करोगे। फिर वहाँ पे क्या क्या साइज के हिसाब से चेंज रहेगा वो सब वहाँ पे नोट करके लिखा हुआ रहेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी आपको देखना रहेगा तब आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये 2 चीज नोट करके लिख लेनी है। वो क्या है, तो अभी मैं जो भी बोलूंगी ना वो आप नोट करके लिख लो। तो कटोरी ब्लाउज में 35 से लेके 35 इंच या उससे कम रहेगी तब हमें फरमे से कितना इंच नीचे जाना रहेगा, तो 1 इंच। और 36 इंच या उससे ज्यादा कितनी भी रहेगी तब हमें फरमे से कटोरी के लिए डाउन जाना रहेगा 1.5 इंच। ओके, यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन गए हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें इसका मिडल मिल जाएगा। अब ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में एक मार्क कर लूंगी, फिर ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो देखो हमें ये कटोरी का जो भी हमें शेप चाहिए वो हमें प्रॉपर शेप मिल गया। 31 साइज की कटोरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, वो हमें कितने इंच का लगाना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको फरमा ले लेना है। फरमे से हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.25 इंच। अब यहाँ पे हमने हाफ इंच सिलाई का ऐड किया और हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड किया, तो इसमें भी हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा ना। तो आपका फर्मा को अलग साइज का रहेगा, तो आपका यहाँ से चेक करोगे ना तो आपका नाप अलग आएगा। तो कोई बात नहीं, आपका जितना भी नाप आ रहा है उसमें आपको सिर्फ प्लस 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 5.25 इंच आया, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच लूंगी 1 इंच प्लस करके। फिर आपको इसका हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे तब हमें कितने इंच मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3.1 इंच। आपका जितना भी आया रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चेक कर लेना है कितना इंच आएगा। आपका साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा, जितना भी आपका आ रहा होगा उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है। फिर इसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा 3.1 इंच आया। 3.1 इंच को हम एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे 3.1 इंच पे, ये 3.1 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है, और एक मार्किंग हम यहाँ पे 3.1 इंच पे करेंगे।
समझ में आ रहा है ना। अब हमें इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसको हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे यहाँ पे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, इसका ये वाला सेंटर। ओके, अब यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पे सिलाई का ऐड कर लेंगे। आप जितना भी सिलाई में ऐड करते हो ना, उतना आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलाई का भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे ना, तो टक्स को हमें चेक भी करना पड़ेगा। टक्स को हम चेक किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो भी लाइन आपको ज्यादा दिख रही होगी ना, उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 3.5 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मार्किंग हमारी यहाँ पे भी आनी चाहिए, 3.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हम 3.5 इंच में एक लाइन कम मार्क करेंगे। फिर ये लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है, ऐसे। ओके, तो मेरा सिर्फ एक लाइन जितना 0.25 जितना यहाँ पे कम पड़ा है। अब जो भी हमारा ये रहेगा ना, यहाँ पे ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कटोरी की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। उससे पहले हम इसकी फोटो ले लेते हैं, ताकि जब भी आप कटोरी बनाओ तो इतनी मार्किंग आपकी कंप्लीट हुई है कि कोई बाकी रह गई है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, और ये सारी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया था उसको मैं यहाँ पे डार्क कर देती हूँ। फिर यहाँ से देखो, ये वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना जो हमने सिलाई के लिए क्लिप आई में जाएगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब ये वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे हम मिलाएंगे। फिर यहाँ से देखो, यहाँ तक हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो हमें कटोरी को जो भी हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे ना, टक्स लगाने के बाद ये साइज हमें साइज के हिसाब से परफेक्ट मिलेगी। ये हमारा साइज के हिसाब से फर्मा निकला है ना, तो कटोरी भी हमें साइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट निकलेगी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमें कटोरी किस तरीके से निकालनी रहती है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर, ये वाली लाइन को आपको यहाँ तक कट कर लेना है। फिर जो हमने टक्स का माइनस किया था उसको भी हम यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर ये वाली लाइन को हमें यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ तक हमने कट कर लिया। अब जो भी हमने पिंक चॉक से मार्क किया है ना, उसको हम कट करेंगे। फिर जो हमारी ये साइड वाली लाइन है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और ये हो गया हमारा नेक। अब हमें इसको कट कर लेना है। अब मैं आपको इसको चेक करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारी कटोरी है ना, इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ तक हमारा ये प्रॉपर फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पिंस लगा लूंगी। यहाँ पे हमने पिंस लगा के हो गया। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमारी साइज छोटी है, उसके हिसाब से हमारी कटोरी कितने इंच की बैठेगी तो वो हमें प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये जो हमारा फर्मा रहेगा ना, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे हमारा सिलाई का ऐड करना बाकी रहेगा, वो सब भी हम सीखेंगे। बट आपको ये क्लियर हो गया ना कि हमें अलग अलग साइज के हिसाब से कटोरी कितने इंच की निकालनी है वो। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको पिंस लगा के भी बता दिया है। तो यहाँ पे हमें इसको फोल्ड पिंस लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा और फ्रंट साइड से ऐसा रहेगा। तो देखो, यहाँ पे हमें साइज के हिसाब से प्रॉपर कटोरी का पार्ट मिल जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया ना कि आपकी साइज कोई भी रहेगी, 40 इंच से अप रहेगी या 40 इंच से कम रहेगी, आपको सेम मेथड ही यूज करनी है। सिर्फ हमारा साइज के हिसाब से ये वाला पार्ट हमें अलग मिलेगा। तो ये वाला पार्ट हमें अलग मिलेगा, तब हमें कटोरी का पार्ट्स भी हमें थोड़ा बड़ा छोटा ऐसा ही मिलेगा। ओके, और उसके अलावा भी मैंने 31 इंच की कटोरी का साइज किस तरीके से निकालती है वो सिखाया है ना।
तो मैं अभी कोई भी वीडियो बनाऊंगी ना तो 40 अप की कटोरी किस तरीके से निकालनी है वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। बट आप ये सब वीडियो को कितना प्यार देते हो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो ये सब जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप सबको अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो प्लीज आप इसको एंड तक देखना, अच्छे से देखना, फिर प्रैक्टिस करना। ओके, आप सब वीडियो देखोगे तो मुझे मोटिवेट भी मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ और नई नई वीडियो शेयर करूँ। कुर्ती की वीडियो आपको चाहिए, कुर्ती का क्लास में ज्वाइन करके खुद सीख के मैं आपको पक्का सिखा दूंगी। ओके, तो अभी आपको ये वीडियो देख के कटोरी का पार्ट हमें किस तरीके से निकालना रहेगा अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई भी डाउट रहेगा तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियो भेज के मुझसे बात कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ पे हमारा बहुत कुछ बाकी है, बैक पार्ट भी कटिंग करना बाकी है और ये सब पार्ट का भी हमें सिलाई का ऐड करना है, जो भी है ना वो सब कुछ हमारा बाकी है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने कटोरी को लिया है कि कटोरी को हम अलग अलग साइज के हिसाब से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मैं जो सिखा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट करके बोल देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी कटोरी का 3rd पार्ट रहेगा। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को एंड करते हैं।